रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल एमसीयू के इतिहास में टाइम ट्रैवल कर सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में और पोटेंशियली मेजर चेंज कर सकता है सीक्रेट टाइमलाइन के हिस्टोरिकल इवेंट्स को। जी हाँ दोस्तों, ये मजेदार फैन थ्योरी निकल कर आई है स्क्रीन रेंट और वैरायटी वालों की तरफ से। चलिए देखते हैं ये थ्योरी आखिर कितनी सच लगती है और कितनी मजेदार। डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेड विल्सन किसी तरह से एक्स जीन को एमसीयू का पास्ट बनाकर उन्हें किसी तरह एमसीयू के प्रेजेंट टाइमलाइन में अपीयर कर सकता है। म्यूटेंट्स का बड़े पैमाने पर इस तरह इंट्रोड्यूस होना डेडपूल एंड वुल्वरीन में एमसीयू के फेज 5 और 6 में भारी इंपैक्ट डाल सकता है। मार्वल स्टूडियो 2024 में डेडपूल एंड वुल्वरीन से 20th सेंचुरी फॉक्स के म्यूटेंट्स के साथ कदम मिला रहा है, पर यह प्रोजेक्ट अब एमसीयू में म्यूटेंट्स के ओरिजिन्स को भी एक्सप्लेन करेगा। रायन रेनॉल्ड्स और मार्वल स्टूडियो के चीफ केविन फाइगे ने कंफर्म कर दिया था कि 2019 में डिज्नी के 20th सेंचुरी फॉक्स के प्रॉपर्टी को बाय करने के बाद अब डेडपूल और फॉक्स के सारे कैरेक्टर्स एमसीयू में परमानेंट दिखेंगे जैसे वो दिखाना चाहे। इसी से मल्टीवर्स सागा के दौरान म्यूटेंट्स अब एमसीयू में इमर्ज होंगे। डेडपूल एंड वुल्वरीन का पहला ट्रेलर फरवरी में रिलीज हुआ और ट्रेलर ने प्रॉपरली ये दर्शाया कि रायन रेनॉल्ड्स अपनी मस्ती से बिल्कुल चूकने नहीं वाले एमसीयू में भी। इनफैक्ट इस मूवी में तो वो डिज्नी को लेकर और केविन फाइगे के ऊपर काफी सारे जोक्स भी डिलीवर करेंगे, यानी साफ है कि फोर्थ वॉल तो ब्रेक होंगी ही। ट्रेलर ने ये कंफर्म किया कि डेडपूल को TVA द्वारा रिक्रूटेड किया जाएगा किसी मिस्टीरियस मिशन के लिए, जो मिशन उसे सीधा एंड ऑफ टाइम यानी समय के अंत में वॉइड तक ले जाएगा। और ऑफिशियली तो नहीं, पर तगड़े रूमर्स हैं कि इस मूवी में एक से कई ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कैमियोज हमें देखने को मिलेंगे, जो कि फिल्म की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं। एक थ्योरी के मुताबिक डेडपूल इस मूवी में फिर से टाइम ट्रैवल कर सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में दिखाए गए टाइम हाइस्ट के एडवेंचर के मद्देनजर ये एमसीयू के इतिहास के वेरियस प्लेसेस को थ्रू आउट कर सकता है। ये थियरी ट्रेलर के कई सीन्स में नजर आ चुकी है, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स के मर्क विद अ माउथ को मार्वल स्टूडियोज के खास प्रोजेक्ट के जगह पर दिखाया गया है। एवेंजर्स एज ऑफ उल्ट्रॉन के बर्फीले इलाके वाले ओपनिंग सीन में थोर राग्नारॉक के हल्क के साकार बेड पर, तो वही दूसरी और मदरीपुर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के हिस्से शामिल है। इससे इस थियरी में और भी ज्यादा दम आ जाता है। डेडपूल के एमसीयू में टाइम ट्रैवल करने का मतलब मार्वल वालों को अपने पिछले कुछ गलतियों को दुरुस्त करने का मौका है। ये एक सुनहरा मौका है जिसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर की मौत, हल्क का इतना कमजोर हो जाना, सीक्रेट इन्वेजन और यहां तक कि एंटमैन क्वांटुमेनिया के इवेंट्स भी शामिल है। डेडपूल की समय यात्रा एमसीयू को बदल के रख सकती है। मार्वल स्टूडियोज हैजंट रिवील्ड द करंट स्टेटस ऑफ द एमसीयूज म्यूटेंट्स। मार्वल कॉमिक के म्यूटेंट्स और एक्स-मेन के राइट्स अब डिज्नी फॉक्स की डील के बाद पूरी तरह मार्वल के अंडर आ गए, पर अभी तक ठीक से मार्वल ने म्यूटेंट्स या यूं कहे एक्स-मेन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बस हमें उनकी हल्की झलकियां ही देखने को मिली है। एमसीयू में पहला म्यूटेंट अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी के रूप में अपीयर हुए दिखे। हाल ही में आई द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट में एक्स-मेन के हेडक्वार्टर के साथ हमें बीस्ट देखने को मिला। आपको बता दूं कि ये बीस्ट जो दिखा है ये एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड वाला है। अब तक मिस मार्वल यानी कमाला खान, ब्लैक पैंथर 2 के नेमोर और शी हल्क का मिस्टर इमॉर्टल एमसीयू के मेन कंटिन्यूटी म्यूटेंट कंफर्म कर दिए गए हैं। अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में डेडपूल के टाइम ट्रैवल करने की थ्योरी सही निकलती है, तो मान लो कि ये एमसीयू के समय रेखा यानी टाइमलाइन में बड़े बदलाव कर सकता है, जिसमें एमसीयू के प्रेजेंट और फ्यूचर पर इंपैक्ट और एक्स जीन का इमर्ज होना शामिल है, जिसमें म्यूटेंट जीन्स की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज होती है जो इस जाति को खास और ताकतवर बनाती है। Ms. Marvel and Namor may have already been affected by Deadpool's time traveling. ये थियरी डिस्काउंटेड है क्योंकि कमाला खान यानी मिस मार्वल और नेमोर और साथ ही कुछ छोटे स्केल के कैरेक्टर ऑलरेडी एमसीयू में म्यूटेंट के तौर पर कंफर्म है, जैसे कि मैंने पहले बताया। हालांकि मिस मार्वल और नेमोर के एमसीयू में एग्जिस्टेंस डेडपूल के समय यात्रा का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस मूवी में डेडपूल जो भी करेगा उसका इंपैक्ट एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन पर पड़ेगा। मिस मार्वल और नेमोर एमसीयू में दो इंटरेस्टिंग म्यूटेंट है,
क्योंकि their abilities didn't emerge during puberty or stressful moments as other mutants' powers do. और ये किसी एक्सटीरियर इंटरवेंशन का परिणाम है। डिज्नी के 2022 के मिस मार्वल में कमाला की म्यूटेंट एबिलिटी तब अनलॉक हुई जब उसने क्वांटम बैंड्स में से एक को पहना। इससे उसके अंदर हार्ड लाइट को मैनिपुलेट करने और एम्बिगन करने की जीन क्षमता पैदा हुई। और दूसरी ओर नेमर का अनुभव कुछ अलग था, क्योंकि उसके जन्म के समय उसकी मां ने प्रेगनेंसी के दौरान एक वाइब्रेनियम के युक्त पौधे यानी इन्फ्यूज प्लांट को कंज्यूम किया था। शायद यही वजह है कि ये मिस मार्वल और नेमर को बाकी म्यूटेंट्स से अलग करता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन थियरी सीरियसली चेंजेस द एमसीयूज फेज 6। अगर ये थियरीज सच साबित होती हैं और वेड विल्सन इस मूवी में म्यूटेंट्स को एमसीयू के करंट टाइमलाइन में प्रेजेंट करता है, तो फेज 5 और 6 के आने वाले प्रोजेक्ट्स ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड हो जाएंगे। म्यूटेंट्स शायद और दिखाई दे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, डेयरडेविल बॉर्न अगेन और थंडरबोल्ट जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट में। और फिर एमसीयू ऑफिशियली एक्स-मैन को इंट्रोड्यूस करेगा फेज 6 में ठीक से। फिलहाल तो डिज्नी प्लस पर एक्स-मैन 97 शुरू है मार्वल की तरफ से, जो फैंस को पसंद आ रही हैं। और अभी फैंटास्टिक 4 भी आना बाकी है, जिसके कास्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये जुलाई 2025 में रिलीज की जाएगी। फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड और भी डिटेल निकल के आई है कि इसमें हमें रीड रिचर्ड और सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी देखने को मिल सकता है। एवेंजर सीक्रेट वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स असेंबल होंगे। फैंटास्टिक 4, एक्स-मैन, यंग एवेंजर्स, मिडनाइट सन्स, थंडरबोल्ट्स, म्यूटेंट्स और मल्टीवर्स के कई एवेंजर्स और उनके वेरिएंट्स। आने वाले फेज के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताएं। आपको क्या लगता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एवेंजर्स एंड गेम जैसी हाइप बना पाएगी? और क्या मार्वल वो पुराना दौर वापस ला पाएगा? अपनी राय पेश करें कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस फैन थियरी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थियरीज, फैक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे मूवीज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे जल्द फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।